दोस्तों, आज मैं सहारा पर विशेष बात लेकर के यह आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक चली जोरदार बहस से भी सहारा कंटेम्प्ट केस में आगे अब क्या होगा, क्योंकि 3 दिन तक कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसले को रिजर्व रख लिया गया है, जिसकी अभी तक कोई भी उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी बीच एक खास खबर यह निकल करके आ रही है कि सहारा की लड़ाई कुछ संस्थाएं लड़ रही है जो आपस में ही उलझ करके रह गई है। एक दूसरे पर दोषारोपण करना, रावण के एक दूसरे के बारे में गिलवा शिकायत करना, और बात तो अब यहाँ तक पहुँच गई है इनसे पूछिए कि छिपे शब्दों में गाली गलौज भी शुरू हो गई है। वहाँ पे देश के जाने माने क्या हम उनका इस ढंग से 3 दिन का जरा पूछ के बता, आपस में लड़ करके इस लड़ाई को के लिए जीत पैसा सकते हैं? एम्बार्गो लगा हुआ है कोर्ट में, वकील खड़ा 10 करने के लिए करोड़ से ऊपर सहारा सबसे बड़े वकील पीड़ितों की संख्या है, अरे और उनका रहनुमा बने ये संस्थाएं के लोहा चोर, स्क्रैप चोर, मैं तेरी कुंडली जानता हूँ, अब आपस में उलझती नजर आ रही है। तो क्या हमें न्याय मिलेगा? क्योंकि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वह भी समझने की चीज़ है। कोर्ट को हर चीज़ मालूम होते हुए भी उस पर कोई फैसला नहीं लेना। जैसे आप देख रहे हैं कि 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास में जमा करेगा सहारा, क्योंकि वे गलत ढंगों से बैंक बना करके और हमसे पैसा कलेक्शन करने लगा था, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन था कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले CRC में, उनका सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन था, और वह बैंक का रूप लेकर के हर जिले में, एक जिले में 10-10, 20-20 ब्रांचें खोल करके लोगों को ठगने का काम किया गया। और वह ठग कौन रहा था? हमारे और आपके बीच के ही लोग वह थे जो सहारा के एजेंट बने थे, सहारा के कर्मी बने थे। यहाँ सपना राय या सुब्रतो राय नहीं आए थे पैसा कलेक्शन करने के लिए, वे सिर्फ अपनी ब्रांचें खोल दिए थे, एक बैंक का रूप सहारा इंडिया ग्रुप बना करके, जबकि वह एक सोसाइटी था। और सोसाइटी के काम होता है कि उसका हर वर्ष मीटिंग हो, और जो लोग उसके सदस्य होते हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं, इन तमाम लोगों की राय से कोई चीज़ों का निर्णय लेना। लेकिन सहारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। सहारा लोगों की सिर्फ उनका एक ही मकसद रहा, क्योंकि 2012 के बाद में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में जो मौजूदा सरकार आई वह पूंजीपतियों का दोस्त बन करके पूंजीपति हित में ही कार्य उठाया। बात मेरी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं विशेष रूप से सहारा के जो एक NGO जिसका सचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनकी संस्था है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये दोनों, एक कोई मध्य प्रदेश की व्यक्ति ने कुछ इन लोगों की संस्थाएं के बारे में अनाप शनाप बोल दिया है कि ये लोग 50 लाख रुपया कलेक्शन कर करके सुप्रीम कोर्ट में लोगों को गुमराह करने के लिए गए हैं, और वहाँ से ये लोग कोई निर्णय लेकर के नहीं। इसी पर इनकी कुछ बातें, तलखी बात आई है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे इस्पात चोर, लोहा चोर, तुम वल्चर के विषय में जानते नहीं हो। तुम सबसे बड़ा वल्चर हो, क्योंकि तुमने सबका मांस नोच नोच के खाने वाले हो। वो वल्चर वो नहीं है, ये वल्चर दूसरा है। तुम पढ़ो, रामायण पढ़ो, जरा उठा के देखो वल्चर के विषय में कितना बताया गया है। अपनी औकात में रहो और औकात से बात करो। और यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, तुम जैसा बात कर रहा था, ये वल्चर बैठे बैठे पता कर लिए जो सुब्रत राय जैसा रावण कहाँ पर पैसा छिपा के रखा है, और वो पैसा निकाल करके और सभी लोगों में बांटेगा। तब तुम देखना रे लोहा चोर, जरा होश में बात करो हमसे। अभी हम लोग एक छत्तीसगढ़ का जो स्क्रैप चोर है उसकी वीडियो देख रहे थे, जिसमें कि वो हम लोगों को कह रहा था कि हम लोग वल्चर कल्चर में जीने वाले लोग हैं। तो वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, कल्चर का मतलब होता है संस्कार। धन्यवाद साथियों, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनार्दन मिश्रा जी। अभी अभी मैं सुन रहा था, कोई व्यक्ति चला रहे थे अपना YouTube पर और सुना रहे थे वल्चर और कल्चर के विषय में।
शायद उनको पता नहीं है जो वल्चर होता क्या है। केवल गिद्ध जानते हैं वो, और गिद्ध की संस्कृति को नहीं जानते हैं। गिद्ध जितना त्याग किया है और जितनी जानकारियां उसके पास थी, शायद इस वल्चर के पास नहीं होगा जो अभी बात कर रहा था वल्चर और कल्चर का। ये छत्तीसगढ़ का स्क्रैप चोर जानता क्या है, जो वल्चर होता क्या है। अरे वल्चर से सीखो। वल्चर वैसा आदमी था जो कि रावण जैसे दुष्ट को सीता का हरण कर रहा था तो मारने के लिए खड़ा हो गया। भले उसको पंख को काट दिया, लेकिन उसने अंतिम दम तक लड़ करके और रावण को एक बार नीचे गिरा भी दिया था। ये स्क्रैप चोर को पता नहीं है और बार बार केवल वल्चर और कल्चर का बात कर रहा है। वल्चर वो चीज होता है जो कि समुद्र के इस किनारे बैठ करके और सीता को बता दिया था, जो सीता को कहाँ रावण छिपा के रखा है। अरे इस्पात चोर, लोहा चोर, तुम वल्चर के विषय में जानते नहीं हो। तुम सबसे बड़ा वल्चर हो, क्योंकि तुमने सबका मांस नोच नोच के खाने वाले हो। वो वल्चर वो नहीं है, ये वल्चर दूसरा है। तुम पढ़ो, रामायण पढ़ो, जरा उठा के देखो वल्चर के विषय में कितना बताया गया है। अपनी औकात में रहो और औकात से बात करो। और यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, तुम जैसा बात कर रहा था, ये वल्चर बैठे बैठे पता कर लिए जो सुब्रत राय जैसा रावण कहाँ पर पैसा छिपा के रखा है, और वो पैसा निकाल करके और सभी लोगों में बांटेगा। तब तुम देखना रे लोहा चोर। जरा होश में बात करो हमसे। बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, धन्यवाद। दूसरी ओर ये कह रहे थे कि 50 लाख रुपया पैसा जमा करके तब हम लोग वहाँ गए। बिल्कुल सही बात है, हमने देश के सामने कहा 50 लाख से ज़्यादा ही हम लोगों के पास आया। लेकिन ये किसको नहीं पता है, हम लोग को वल्चर के तरफ से जो लोग केस लड़ रहे थे गिद्ध की तरफ से, वो तो मिनिमम रेट में लड़ रहे थे, जिनको बिना पैसे का आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा भी नहीं कर सकते किसी भी लॉयर को। लेकिन ये जो रावण के वंशज जोध हैं, ये छत्तीसगढ़ वाले, ये जो कह रहे थे, जरा इनसे पूछिए कि सहारा के तरफ से जो वकील खड़े थे वहाँ पे, देश के जाने माने प्रतिष्ठित, उनका फीस कितना था 3 दिन का, जरा ये पूछ के बतावे तो। बाकी लोगों को देने के लिए पैसा एम्बार्गो लगा हुआ है, कोर्ट में वकील खड़ा करने के लिए एम्बार्गो नहीं रखा। जो देश के सबसे बड़े वकील वो खड़ा किए थे 3 दिन के लिए। अरे गधे, छत्तीसगढ़ के लोहा चोर और स्क्रैप चोर, मैं तेरी कुंडली जानता हूँ, चिंता मत कर, थोड़ा सा और सब्र कर। हमारी सुनवाई अभी नहीं हुई है, बात तो बिल्कुल सही है, मैं देश के सामने कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरा केस था 23 नंबर पे और वहाँ तक आया ही नहीं। 15 अक्टूबर को फिर केस लिस्टेड हो गया है। ये केस बहुत लंबा नहीं चलेगा। सारी चीज़ों को बखिया उधेड़ करके हम लोग रख देंगे और तुम्हारे जबड़े से देश के 13 करोड़ लोगों का पैसा निकाल करके देश के लोगों को बांट भी देंगे। और तुम लोग जो बकबक कर रहे हो ना, तुम लोग के साथ क्या सलूक करना है ये माननीय न्यायालय भी तय करेगा। इसके लिए भी हम लोग सब कुछ प्लानिंग कर चुके हैं। थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर मैं समझाऊंगा कि वल्चर कल्चर क्या होता है। छत्तीसगढ़ के लोहा चोर समझ लेना मेरी बातों को ध्यान। जय हिंद, जय भारत।